जी हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेट ए का प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ सहित आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस आपके बुक से भी, जैसे देखिए चौपाई बिल्कुल बेस्ट आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन 13 है, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये आपका प्रश्न 14 है जो कि आपकी बुक से ही लिया गया है ना। तो बिल्कुल सटीक आंसर मिलेंगे। ये 17 है, ये 18 है, सभी प्रश्न मिलेंगे बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखना, और पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक क्लिक में आप सभी प्रश्नों के उत्तर डाउनलोड कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, संपूर्ण सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो रीतिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। ओके, सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो सूर्य के पदों में तेल की गागरी उद्धव को कहा गया है। इसके बाद है कि चरणों में नित मात्राओं के आधार पर दुआ है। तो चरणों में नित मात्राओं के आधार पर जो दुआ है वह आपका है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो ये कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। अगला है वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण का भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद देखिए भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो वह क्या बना देते थे? तो ये वह बना देते थे नाटक घर बना देते थे। प्रश्न तो देखते हैं, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखना है। यहाँ पर है परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो ये कौन को मानते थे? तो शिव भगवान को मानते थे। आश्रय की वह शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो ये हम अनुभाव कहते हैं। विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाक्य को महाकाव्य कहते हैं। और बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ चलती हैं, तो ये फागुन मास में चलती हैं। इसके बाद है विधानवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य से किसी क्रिया के होने की समान सूचना मिलती है। इसके बाद अगला है कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमक रहे थे। तो क्या बताना है? किसकी तरह? चांदी की तरह, सोने की तरह, या फिर मोती की तरह। तो ये चांदी की तरह चमक रहे थे। प्रश्न 2 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। सही जोड़ियाँ हैं, है ना। तो प्रश्न 3 सही जोड़ियों में आपको देखने को मिल रहा है कि पहला है, तो पहले का आपको उत्तर कर देना है गहा, है ना, एक आह्वान गीत है, उत्साह, ठीक है। और यहाँ पर आपको दूसरा है मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो ये हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। रिपोर्ताज की भाषा फ्रेंच है। सफ़ेद पोश, है ना। तो सफ़ेद पोश आपका हो जाएगा, सफ़ेद पोश हो जाएगा भद्र व्यक्ति। ओके, अगला देखिए जो कम बोलता हो उसे हम मितव्ययी बोलते हैं। और आज्ञा है हो जाएगा तार सप्तक। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 के अंत में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सभी जो लेटेस्ट अपडेट रहती हैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 4 में आप देखेंगे पहला कि फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो ये किसान और संस्कृति के करीब ले जाती है। विभाव के वेदों के नाम लिखना है। तो आलम्बन और उद्दीपन होती हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर शास्त्रों में जो आपका जो काशी है वो किस नाम से प्रतिष्ठित है वह आपको बताना है। 1 मिनट रुकना। देखिए इसका आपको क्या लेना, किसान और संस्कृति हो जाएगा, और उसके आलम्बन उद्दीपन हो जाएंगे, ठीक है। तो शास्त्रों में काशी वह आनंद और कानन के नाम से प्रसिद्ध है। किस भाषा में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास में होता है। ओके, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे। तो ये गोरस और भात खिलाते थे। प्रश्न 5 देखते हैं, सत्य असत्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहला प्रश्न है कि मुख्य गायन की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो ये सत्य है। दुआ और चौपाई वर्णिक छंद है। तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। सत्य है। चौथा है 2 वर्णों को मेल को संधि कहती हैं। ये भी सत्य है। रंगीन पताकाएँ शांति और अहिंसा प्रतीक होती हैं। असत्य हो जाएगा। और पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर विवश को पहचानता है। ये आपका असत्य हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है रीतिकाल को संघाल काल क्यों कहा जाता है। और इसके बाद हम नई कविता की विशेषताएं बताना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखते हैं।
तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको यहाँ पर अथवा वाला जो कि नई कविता है उसकी विशेषता यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। प्रश्न क्रमांक के बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, ये भी आपका अथवा वाला उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो वही उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये 8 है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये PDF मिल जाए तो चलिए बताता हूँ आपको क्या करना है। सभी प्रश्नों के उत्तर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है SKT स्टूडेंट्स। तो ये आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने ये पोस्ट देखने को मिल जाए, वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने दिखेगा। तो आपको नीचे चलते जाना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 10th हिंदी का जो प्री बोर्ड पेपर है, जो अभ्यास टेस्ट है ना, उसके सभी सेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी में आपको सेट A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा और D भी मिलेगा। तो सभी सेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको साइंस का मिले, गणित का मिले, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, है ना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए डाउनलोड PDF लिंक दी गई है ना। तो ये आपको यहाँ पर पूरा PDF यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए यहाँ से आप सभी प्रश्न डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिए। एक बार मैं बता देता हूँ, सभी प्रश्नों को स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इनको आसानी से देखकर उनके उत्तर लिख लो। ओके, तो ये आपका प्रश्न 11 देखिए 11 वाला ये है आपका प्रश्न। ठीक है, ये आपका प्रश्न 11 है, ये आपका प्रश्न 12 है, ये आपका प्रश्न 13 है। तो ये भाषा, यहाँ से भाषा हो जाएगी ये, और फिर आपकी ये शैली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है। प्रश्न 12-13 के बाद ये प्रश्न 14 है, तो इसका उत्तर यहाँ से लिख लेना है। इसके बाद ये 15 है, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का उत्तर है ये, और ये भी अथवा का था, 15वां भी अथवा का है। ओके, ये क्वेश्चन आपका 17 है। 16 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए 16वां क्वेश्चन जो है ना वो आपका ये है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। 2 भाषाएं बोलने वाला देववासी और जिसका वर्णन किया जा सके वर्णनीय। तो सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ये प्रश्न 17 है। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न 18 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम एज इट क्वेश्चन पेपर आपकी बुक में से दिया गया है। ओके, इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद ये फिर ये 20वां है, 19वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन। इसके लिए आपको आप हमारे जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं www.skt.com। जैसे ही आंसर मिलते हैं तो वही आंसर वहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 22वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है 22वां क्वेश्चन पूरा। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बस डेट आपको चेंज कर लेना है। डेट आप अपने हिसाब से लिखें जिस तारीख को आपका पेपर हो। फिर आपसे ये 23वां प्रश्न पूछा गया है, आपके निबंध लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से निबंध भी लिख लोगे। ओके, तो चलिए इस तरीके से आप यहाँ से मैंने सभी बता दिया है। वैसे निबंध चाहें तो आप निबंध अपनी बुक से लिख सकते हो।